विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। विश्व शांति संवादमाला में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। हम बात कर रहे हैं भगवद गीता का 8वां अध्याय, और वो अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। कितना सुंदर नाम है, अक्षर ब्रह्म योग। शीर्षक में ही पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण किस विषय के बारे में अर्जुन को समझा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे है कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद ज्ञान देने की शुरुआत नहीं की है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है 7वें अध्याय में, लेकिन 7वें अध्याय का ज्ञान मिलने के बाद अर्जुन के मन में जो प्रश्न निर्माण हुए हैं, उस प्रश्नों से 8वां अध्याय शुरू होता है, और वो भी आदरपूर्वक शुरू होता है, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम करके बुलाते हैं। और ये पुरुषोत्तम शब्द जो है, उससे हमें ये पता लगता है कि अर्जुन के मन में जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में मित्रता थी, उस मित्रता की जगह अब सच्चाई में भगवान के स्वरूप अर्जुन कृष्ण की तरफ देखने लगे हैं, और इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा है। अर्जुन के जो सवाल थे, उसका पहला सवाल था ब्रह्म क्या है और कर्म क्या है। इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की है। आज हम बात करेंगे तीसरा जो सवाल है, वो तीसरा सवाल है अध्यात्म क्या है, और चौथा सवाल है अधिदैव क्या है। देखिए, अध्यात्म ये शब्द तो बहुत प्रचलित है। आजकल अगर कोई वक्ता अपने भाषण में भगवान का संदर्भ ले आए या किसी पुराने ग्रंथ का संदर्भ ले आए जिसमें भक्ति मार्ग कहा गया है, तो वो खुद को आध्यात्मिक समझता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का मतलब क्या होगा, ये भी हमें जानना होगा, क्योंकि आम आदमी जो है वो ये ढूंढने के लिए उत्सुक नहीं है कि आध्यात्मिक की व्याख्या क्या है, आध्यात्म शब्द की व्याख्या क्या है, और आध्यात्मिक मनुष्य कौन है, ये ढूंढने की कोशिश आम आदमी नहीं करता। वो विश्वास रखता है। उसका जो मन है, वो मन विश्वास रखना शुरू करता है, और जो वक्ता है, वो वक्ता इस विश्वास का फ़ायदा उठाते हुए खुद को आध्यात्मिक बनाते जाता है। और आम आदमी जो है वो ये ढूंढने की कोशिश नहीं करता कि आध्यात्म की व्याख्या क्या है और आध्यात्मिक मनुष्य कौन है। वो विश्वास रखता है, निरागस मन से विश्वास रखता है, निरामय मन से विश्वास रखता है, और इससे आस्ते आस्ते ये जो आध्यात्मिक मनुष्य है, उसके साथ जो उसके सहकारी हैं, वो जो समूह है, वो समूह इस आध्यात्मिक मनुष्य का प्रचार करते करते एक दिन ऐसे आता है कि आध्यात्मिक मनुष्य दैवी लगने लगता है। आजकल आम तौर पे अध्यात्म इसी तरह से यात्रा करता है, लेकिन अध्यात्म का अर्थ ये नहीं है। अधि इस 2 अक्षरों का अर्थ है संदर्भ में, उसके संबंधित। अधि मतलब संबंधी, और किसके संबंधित, किसके संदर्भ में, वो अगला शब्द है आत्मा। तो अधि और आत्मा, ये 2 शब्द इकट्ठा आके अध्यात्म तैयार होता है। जो अधि का इकार है, उस इकारांत शब्द का य बनता है और अध्यात्म तैयार होता है। इसका मतलब यह है कि आत्मा के बारे में जिस शास्त्र में बात की है, वो अध्यात्म होगा। अब भगवान श्री कृष्ण जब आत्मा के बारे में बात करते हैं, नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका न चक्लेदे अंत्याप न शोषयति मारुता, इस तरह से आत्मा के बारे में जब बात की जाती है, तो वो अध्यात्म है। उपनिषद का सारांश है भगवद गीता, और भगवद गीता में जब आत्मा के बारे में ज्ञान दिया जाता है अर्जुन को, वो अध्यात्म है। आजकल जो अध्यात्म की व्याख्या हम करते हैं, वैसे भगवद गीता में नहीं है, और इसीलिए हमें बिल्कुल सावध रहना होगा। आम आदमी को सावध रहना होगा कि केवल पुराने ग्रंथों की बात की या भगवान के बारे में बात की, भक्ति के बारे में बात की, और
अपना अपना जो वक्तृत्व गुण है उसके माध्यम से अगर सुनने वालों को मग्न किया जाएगा, सुनने वालों को प्रभावित किया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो अध्यात्म है। अध्यात्म समझने के लिए एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जिस शक्ति की बात भगवान श्री कृष्ण इस 8वें अध्याय में करते हैं वो आत्मा क्या है। अर्जुन का प्रश्न स्वाभाविक था। अर्जुन आम आदमी की तरफ सवाल पूछ रहा है कि अध्यात्म क्या है। इतने 7 अध्याय होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद का रूप अष्टधा प्रकृति के माध्यम से सामने रखने के बावजूद भी अर्जुन के मन में ये ख्याल है, ये विचार है, ये प्रश्न निर्माण हुआ है कि अध्यात्म क्या है। और ये अध्यात्म हमें समझना होगा। अध्यात्म का अर्थ ये नहीं है कि जो भौतिक जीवन में जी रहा हूँ उसको छोड़कर मैं भक्ति मार्ग में लग जाऊँ, ये भगवान श्री कृष्ण को बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर अध्यात्म का अर्थ ये होगा तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा होगा कि ठीक है मत युद्ध करो, चलो इकट्ठा बैठो, ध्यान लगाओ। 6ठे अध्याय की बात दूसरे अध्याय में ही की होती। ध्यान योग जो है वो ध्यान योग की बात भगवान श्री कृष्ण में अर्जुन विषाद योग के बाद दूसरे अध्याय में ध्यान योगी कहा होगा, वैसे नहीं हुआ है। सांख्य योग मतलब बुद्धि के माध्यम से विचार करो, कर्म योग यानी अपने शरीर को जो निर्धारित कर्म है, जो नियत कर्म है वो करने के लिए मजबूर करो। इस तरह से क्रम क्यों है? इसलिए अध्यात्म का अर्थ आज जो हम ले रहे हैं वो गलत है। हमें अध्यात्म ये समझना चाहिए कि मेरा आत्मा जिस गुण में है उस गुण के अनुसार मैं कर्म करूं या ना करूं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसका मतलब यह है मैं हूं या आप हो। आपके शरीर में जो गुण है, जो गुण आपके कर्तृत्व को सिद्ध करने के लिए उपयुक्त है, वो गुण आपका आत्मा है। आज के जीवन में हमें यही अर्थ लेना होगा। और इसलिए जो गुण है हमारे शरीर में, उस गुण का क्या कर्म है वो नियत कर्म हमें करना है। नियत कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं रखनी है और उस कर्म का, उस कर्तृत्व का श्रेय हमें भगवान को देना है। इसलिए प्रिय जो है मतलब शरीर जो है मनुष्य का, उस प्रेय से कर्म करना है, उसको ध्येय होना चाहिए। प्रेय को जब ध्येय मिल जाएगा तो कर्म का जन्म होता है। और जो निर्धारित नियत कर्म है वो जब हम करेंगे तो उसका फल मिलने वाला है, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करनी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये कहते हुए हमें उस भगवान को श्रेय देना है। इसलिए महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जब कहते हैं कि हिंदवी स्वराज्य स्थापन हुआवे हे तो श्रींची इच्छा, कर्तृत्व तो उनका ही है, महाराज का ही कर्तृत्व है, छत्रपति का कर्तृत्व है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कर्तृत्व है वो कर्म, नियत कर्म करने के पश्चात उनका कहना है ये तो उसकी इच्छा है। किसकी? श्री की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। अपना कर्म श्रेयस्कर कर देना ये सबसे अच्छा निर्णय है। इसे अध्यात्म कहा गया है। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र को जो शीर्षक दिया गया है वो शीर्षक है श्रीमान योगी। ये श्रीमान शब्द जो है वो भौतिक जीवन में जो कर्तृत्व सिद्ध किया है उसके लिए लगाया गया है, लेकिन उसके आगे योगी ये जो शब्द है वो शब्द इसलिए आया है कि अध्यात्म का अर्थ समझने के बावजूद भी मेरा नियत कर्म कर कर मैं उस नियत कर्म का जो फल है वो मुझे नहीं चाहिए, इदम न मम, ये भगवान की देन है। ये विचार करना। तो मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। ऐसे ही देखते रहिए विश्व शांति संवाद माला, एक कदम विश्व शांति की ओर। नमस्कार।